आम साधारणता का प्रतीक है, बरगद विश्वास का प्रतीक है। मानस में लिखा है बटु विश्वास अचल निज धर्म। माने भोले बाबा बरगद का नाम लेके हमको बताते हैं कि सती जी तुमको विश्वास नहीं है कि ये भगवान है, हमको तो पूरा विश्वास है। कैसे पता चले? बोले हम इस बट के नीचे बैठे हैं ना, विश्वास की छाया में हम हैं। तो बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। कामदेव गया भगवान की समाधि, बस तो अपने काम में सफल तो हो गया, लेकिन सफलता तो मिल गई, पर हुआ क्या? बोले जब शिव तीसर नैन उघारा तो चितवत काम भयो जरी छारा। जब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, जलकर राख के ढेर हो गए। फिर महाराज काम की पत्नी सती आई रोती हुई, रोदती बदती करुणा करती शंकर पह गई। प्रभु आशुतोष अवला निरख बोले सही, रति को वरदान दे दिया, अब तुम्हारा पति मिलेगा। कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, एड्रेस नोट कर लो। अब सती पेन कागज लेके आई, रति लिखने लगी। अब भगवान भोलेनाथ पता बता रहे हैं कि ये तुम्हारा पति है ना, गुस्से में आके हमने जला दिया, इसने भी हमारा बहुत बड़ा अपराध किया था, तीसरा नेत्र खुल गया देवी, कोई बात नहीं, अब तुम्हारा पति तुमको मिल जाएगा। कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, नोट करो। अब सती वो रति नोट कर रही है, भोले बाबा एड्रेस लिखवा रहे हैं। जब यदुवन से कृष्ण अवतारा, जब यदुवन कृष्ण अवतारा, हुई हर महामनिवारा, हुई हरण महामनिवारा, जब यदुवन से कृष्ण अवतारा। तनय हो ये सोत तोरा, हुए से तनय हो ये सोत तोरा, बचन अन्यथा हो ये न मोरा, बचन अन्यथा हो ये न मोरा, जय राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय। महाराज ये जो राग में चौपाइयाँ गाई, कैसा लगा आपको? सुनने में मधुर लगा ना? अब देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि पुराने जो गाने थे ना, वो भजनों से भी ज्यादा बढ़िया, और आजकल लोग भजन भी बना रहे हैं ना, तो वो गानों से भी घटिया जो वर्तमान के हैं ना, कान फोड़ू वाले भजन है। पुराने जो राग थे, महाराज गाने रागों पे आधारित थे। हमारे बुजुर्ग लोग हैं और बड़े शौकीन रहे होंगे पहले, कोई बता सकता है कि किस राग पर था, किस गाने पर था? नहीं बता पाओगे ना? किसका? आप कुछ बोल रहे हैं कृष्ण मुरारी जी? नहीं, चलो हम याद दिला देते हैं आपको। अजी रूठ करके कहाँ जाइए, अजी रूठ कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी रूठ कर कहाँ जाइएगा। महाराज
अब समझ में आया क्या? बहुत से बुजुर्गों को आ गया होगा। तो पुराने जो राग हैं इनमें बहुत आनंद है, हमारा बहुत आनंद है। अस्तु, तो कामदेव की पत्नी रति को बाबा ने एड्रेस नोट कराया कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में भगवान मेरे प्रभु श्री राम जी का राम कृष्ण अवतार होगा, कृष्ण अवतार लेंगे तो क्या होगा? बोले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा रोइए हरण महामही वारा, तब कृष्ण तनय होए पति तोरा। फिर उन कृष्ण का जो बेटा होगा वो बेटा और कोई नहीं, तेरा पति ही होगा, और तू बनेगी मायावती, रति की मायावती, और कृष्ण का बेटा बनेगा तेरा पति। तब तुम्हारा दोनों का मिलन होगा सच। ये भगवान ने उनको बता दिया। एक कारण तो ये है कामदेव का भगवान का बेटा बनने का। समझ में आ गई नहीं आपको? कामदेव भगवान के बेटा क्यों बने? शिव जी ने जला दिया था, फिर उन रति को वरदान दिया। ठीक है, अब दूसरा एक कारण और है। वो क्या है? वो ये है कि कल जब रास हो रहा था ना, तो रास से पहले कामदेव आए भगवान कृष्ण के पास। कहा प्रभु मैंने सबको परास्त कर दिया, मेरे से कोई बच नहीं पाया। धरी न काऊ धीर, सबके मन मन सिज हरे। कामदेव ने अच्छों को नाच नचा दिया। बोले बाबा को भी जो है मेरे को जलाना पड़ा। नारद बाबा को बंदर बना दिया, विश्वामित्र के पीछे मेनका लगा दी, किसी पीछे कुछ लगाया, मैंने सबको परास्त कर दिया। अब मैं विश्व विजयी बनने में एक कदम पीछे हूं सर। क्या आपको मैं नहीं हरा पाया, तो अब मैं चाहता हूं आपका मेरा युद्ध और हो जाए, तो फिर मैं अपना विश्व विजयी का डंका बजाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले भैया काम, तुम हमसे लड़ाई करोगे तो कैसे करोगे? अंदर किले में के बाहर? बोले नहीं प्रभु, अब आखिरी युद्ध है तो मैदान में होना चाहिए। ठीक है चलो तुम्हारी शर्त मंजूर है, तो तुम आना हमसे लड़ने शरद पूर्णिमा के दिन मैदान में बंसी बट पर। वहां काम के उद्दीपन के जितने साधन होते हैं, अकेले में लड़ोगे तो अकेले ही रहेंगे तो कोई भी हो जाएगा है? भाई किसी का विवाह नहीं हुआ मान लो, और उसने कहा हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली, काम जीत लिया। काम क्या जीत लिया है? अब विवाह भी हो गया, बच्चे भी हो गए हैं, परिवार भी। अब आपने क्या किया? बच्चे हो गए, उनको काम धंधा सौंप के अब आप वृंदावन में अपना कुटिया बना के दोनों पति पत्नी आराम से भजन कर रहे हो, और काम पर पूर्ण नियंत्रण है, पूरा संयम है। अब जो भोगना था वो भोग लिया, अब तो अपने कुटिया वृंदावन में हरिद्वार में है, और आराम से नियम संयम से रह के भजन आप कर रहे हो। तो वो है काम को जीतना। और नहीं तो अब 60 साल हो गई, 70 साल हो गई, और घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हो हैं? यहाँ भी आ गए हो तो क्या महाराज जी, हमारे साथ भी लोग जाते हैं, अचंभा लगता है, महाराज जी 2 वाला ही कमरा देना है। अरे भैया 4 वाला लो ना, तो 4 वाला रहोगे तो क्या मर्यादा से जैसे तैसे बचे रहोगे थोड़े बहुत। और नहीं तो महाराज आप ये मत कहना महाराज जी ऐसी बात कहते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पुष्पम दृष्टवा फलम दृष्टवा दिफ्तातु नवयौवना एकांते बसुम दृष्टवा कस्य ना चलते मन। ये मन इतना चंचल है, इतना चंचल है कि इसको संभालना बहुत मुश्किल है। अगर ये मन संभलेगा तो सिर्फ और सिर्फ भगवान गोविंद में मन लगाने पर ही परमात्मा में मन लग जाए। फिर हमने ऐसे ऐसे युवाओं को देखा है महाराज वृंदावन में भजन करते हुए, दोनों पति पत्नी युवावस्था में ही मन भगवान में लगा दिया। इस्कॉन से जुड़े हुए बहुत से लोग हैं, आप उनको देखो कितना सुंदर भजन करते हैं, भगवान में लगे हुए। उनको याद भी नहीं आती है काम की। क्यों याद आए? कि वो आत्मा से परमात्मा में जुड़ गए, और आत्मा में काम है ही नहीं, क्रोध है ही नहीं, लोभ है ही नहीं, ये तो सब इंद्रियों के विषय हैं।
मन के विषय हैं। हम लोग अभी मन में जी रहे हैं, इंद्रियों में, शरीर में जी रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा जरा सा विचार करके देखें कि हम क्या कर रहे हैं और किसके लिए आए थे। बिना, मैंने कहा, परमात्मा के कल्याण नहीं हो सकता किसी कीमत पे मनुष्य। तो महाराज कामदेव से भगवान ने कहा कि देखो, स्त्रियां भी होंगी, शरद पूर्णिमा भी होगी, काम के उद्दीपन जो जितने अस्त्र हैं तुम्हारे, शरद पूर्णिमा की रात्र चांदनी छिटक रही है, सुंदर फूल खिले हुए हैं। वहां देखो क्या लिखा है, शरदोत फल मल्लिका, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, असंख्य गोपिकाएं हैं। अब कामदेव का हवन किया, अब आ जाओ बेटा। कामदेव ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन भगवान का तो नाम है अच्युत। जो कोई भी किसी प्रकार से अपने स्तर से जरा सा भी नीचे ना गिरे, उसी को अच्युत कहते हैं। अब कामदेव ने जब रात संपन्न हुआ, प्रातः काल हुआ, तो भगवान ने पहले ही शर्त लगाई थी कि भैया हमसे लड़ाई तो कर रहे हो, पर हम सशर्त लड़ेंगे, ऐसे नहीं। हार जीत का फैसला तो शर्त से ही होगा ना। तो कामदेव ने कहा क्या शर्त है महाराज? बोले जो जीतेगा ना वो तो बाप बनेगा, और हारेगा वो बेटा बनेगा। अब देख ले, कामदेव हार गए, चरणों में आ गए, और बेटा बन के आज भगवान के घर प्रकट हो गए। देवता फूल बरसा रहे हैं, जय जयकार कर रहे। यहाँ लिखा है कामस्तु वासुदेवांशो, साक्षात कामदेव ही भगवान के यहाँ शर्त के मुताबिक बेटा बनकर आए। अब इनका क्या हुआ, प्रद्युम्न जी का जैसे ही जन्म हुआ तो एक कहानी आती है, सुखदेव बाबा परीक्षित को सुना रहे हैं कि परीक्षित, इनका प्रसूति गृह से ही अपहरण हो गया। प्रद्युम्न जी का प्रसूति का गृह माने अभी वो सावड़ में ही थी, सोल में ही थी, बाहर भी नहीं निकली थी। प्रसूति का गृह से रुक्मणी जी अभी अभी जन्म हुआ है, और जन्म लेते ही तत्काल इनका अपहरण हो गया। प्रद्युम्न जी बालक का, नवजात शिशु का कोई अपहरण करके ले गया। परीक्षित ने पूछा महाराज कौन ले गया? बोले संबासुर, एक राक्षस था जिसका नाम था संबासुर। प्रभु ये क्यों ले गया? क्या इससे क्या दुश्मनी थी नवजात बच्चे से? अपनी जन्म हुआ है इस बच्चे का, ये क्यों अपहरण करके ले गए? बोले संबासुर को वरदान था कि भगवान श्री कृष्ण की पहली जो संतान है वो ही तेरे को मारेगी। तो इसी ताक में था, कब पहली संतान हो, कब अपहरण करके ले जाऊं, मेरी मौत को आने से पहले ही ठिकाने लगा दूं। अब क्या किया संबासुर ने? यहाँ कहानी इस प्रकार आती है, आपने भागवत में भी पहले सुनी होगी कि समुद्र में फेंक दिया उस बालक को। समुद्र में फेंका तो एक मछली निकल गई, बहुत बड़ी मछली थी। मछुआरों ने जाल फैलाया था मछली पकड़ने को, तो वो मछली उस जाल में आ गई। वो जाल से निकाल के बाजार में ले गए बेचने। संबासुर मांसाहारी प्राणी था, मनुष्य था, तो वो मछली को जो है संबासुर की रसोई खरीद के ले गए उसी के घर। अब देखना घटनाक्रम कैसे होता है, व्यक्ति कितना ही प्रयास करे बच नहीं सकता, मौत से नहीं बच सकता, सबसे बच सकता। इसलिए आपने प्राय करके देखा होगा, आप जैसे जो है ना, वहीं लिखा है धूम्रपान करना मना है, लिखा रहता ना, यहाँ गाड़ी पार्किंग करना मना है, थूकना मना है, यहाँ लघु शंका मना है, यहाँ जोर से बात करना, ऐसे अपने जगह जगह लिखा हुआ देखा होगा ना, या अमुक काम मना है, ये मना है। पर ये कहीं ये लिखा देखा कि यहाँ पर मरना मना है, और कहीं भी मरो पर यहाँ नहीं मर सकते हो। कहीं में लिखा हुआ किसी ने देखा क्या? नहीं देखा ना, कोई लिख ही नहीं सकता है। क्यों? तो मरने के लिए सब जगह स्वतंत्र, व्यक्ति कभी भी मर सकता है और कहीं भी मर सकता है। हमारी अयोध्या में कथा थी, 2016-17 की बात है, उसके बाद 2 बार और हो गई। तो अयोध्या से यात्री लौट रहे, जैसे आप आ रहे हो, मरुधर एक्सप्रेस आती है वहां से, और बढ़िया स्वस्थ यात्री थे, सब कुछ ठीक था। और आते आते बांदी कोई जब स्टेशन आई, अब जयपुर में कितना सा डिस्टेंस बताइए, बांदी कोई आई और वो ट्रेन में ही चल बसे, जयपुर नहीं पहुंच पाए, बताइए।
इसीलिए व्यक्ति कहीं भी जा सकता है और कभी भी, इसलिए मरने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और किसी काम को तैयार रहो या न रहो, क्योंकि उसका एक नियम होता है। जैसा भागवत में आते हो तो अब कहा आपसे कि हमेशा तैयार रहो, तब रात को तैयार होगा क्या करोगे? महाराज 10 सुबह पहुंचना है, अभी क्यों तैयार हो हम? जैसे हमको यात्रा में जाना है, कल 5 बजे ट्रेन पकड़नी, तो उसके अभी सूटकेस जमाओ, तैयार रहो। अभी क्यों रहे महाराज, कल जाना है। तो जिस काम का निश्चित हो उसके लिए तो उसी समय तैयारी करो, पहले से पता हो ना कि तब जाना है। अब जिसका कोई निश्चित ही नहीं है, कभी भी जा सकते हैं, उसके लिए कब करोगे तैयारी बताओ? जाते समय करोगे या पहले से ही? तो इसीलिए हर तैयारी को आप टाल अपने भक्त के लिए। आज भगवान श्री कृष्ण क्या बन गए? रघुनाथ बन गए। सज्जनों, जामवंत ने जब राम रूप में देखा, चरणों में गिर गए। प्रभु आप? बोले हाँ हम ही हैं। अब त्रेता युग में कृष्ण बन के आए, द्वापर में राम बन के आए थे। हम तो किसी भी रूप में चले आते हैं। माताएं गाती हैं ना, माताओं का सबसे फेवरेट भजन है एक अंतरा सुनाओ। भगवान के हम किसी भी रूप में आ जाते हैं। एक सबसे फेवरेट 2 भजन माताओं को बहुत पसंद आते हैं। एक तो भगवान कोई भी भेष बनाते हैं तो मनिहारी का बनाया था उस दिन, और आज किसी भी रूप में जाते हैं। कभी क्या बन के आते हैं? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। तुम राम रूप में आना। तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी, चले आना। जय हो। राधे प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। तुम शिव के रूप में आना, हो तुम शिव के रूप में आना। हो तुम शिव के रूप में आना। तुम शिव के रूप में आना। गोरा साथ लेके, डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु
प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना प्रभु जी चले आना। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राम। तो भगवान ने जामवंत को राम रूप में दर्शन किया। अब सज्जनों, जामवंत जी ने कहा प्रभु आपका इस गुफा में कैसे आगमन हुआ? तो भगवान श्री कृष्ण बोले जामवंत जी, जो ये मणि है ना, इसके पीछे बड़ा बवाल मचा है द्वारका में। हम इसकी खोज में आए थे। वो एक युवती लेके अंदर भाग गई। जामवंत जी बोले वो युवती और कोई नहीं, वो तो मेरी बेटी है। अच्छा, आपकी बेटी है? तब तो समस्या का समाधान हो गया। बोले क्या हुआ? उन्हीं के हाथ में तो वो मणि थी, बुलाओ वो मणि हमको दो और हम जाएं। जामवंत जी बोले प्रभु भले मेरी बेटी है, सब कुछ है, मैं आपको पहचान गया, पर क्षमा करना मैं आपको मणि नहीं दे सकता। भगवान ने कहा तुम हमको जान गए, हमने आपको राम रूप दिखा दिया, तुम हमारे सेवक हो, हम तुम्हारे स्वामी, फिर भी मणि के लिए मना कर रहे हो। जामवंत जी बोले प्रभु मैं क्या करूं, मेरी भी कुछ मजबूरी। बोले ऐसी क्या मजबूरी है बताओ, उसका हम समाधान निकालेंगे। बोले मेरी मजबूरी ये है कि मैं एक बाहर जंगल गया था, तो एक सिंह के पास ये मणि थी, तो मैंने सिंह को मार के और उससे ये मणि छुड़ाई, और जब मणि लाया तो मेरी बेटी जामवती को बहुत पसंद आई, तो कहा पिताजी ये तो मेरे को दे दो, तो मैंने उसको दे दी। अब आप बताइए प्रभु, हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना सनातन, उसमें बेटी को एक बार जो धन दे दिया, क्या बेटी से वापस लेते हैं क्या? बोलो आप लोग हैं? और मणि क्या धन है? अब मैंने उसको दे दिया, अब मैं उसके वापस लूं आपको दूं तो पाप क्यों आगे नहीं बनूंगा क्या? अब आप बताओ मैं कैसे वो धन आपको दे सकता हूं? भगवान बोले ऐसे दे सकते हो। बोले कैसे? इस तुम्हारी बेटी का विवाह हो गया क्या? बोले नहीं हुआ। तो ऐसा करो इसके हमारे साथ ही विवाह कर दो। फिर क्या होगा? बोले फिर ये होगा कि जो बेटी का धन है वो दामाद का अपने आप ही हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बोले हाँ ये तरीका सही है। सो भगवान ने वही वरमाला लेके गले में डाली, गंधर्व विवाह किया जामवती के साथ, और मणि लेके और नव विवाहिता दुल्हन को लेके जामवती को भगवान द्वारका पधारे। अब महाराज भगवान के कितने विवाह हो गए? दो, एक रुक्मिणी से और एक जामवती से। और मणि ले जाके सत्यजित के हाथ में बुला के थमा दी, ले भैया पकड़ तेरी मणि। झूठा ही कलंक लगा के पूरा बवाल मचा रखा था, मैं नहीं ले गया था, तेरा भाई ले गया था और वो मारा गया, ऐसे ऐसे ये मणि मिली, पूरा कहानी सुना दी। अब सत्यजित तो बड़ा लज्जित हुआ कि मैंने इतने बड़े द्वारकाधीश को ये झूठा कलंक लगा दिया। लोग उसको धिक्कारने लगे, अब बाहर नहीं निकले, शर्म आए, क्या करें। फिर उसको ख्याल आया, सत्यजित के भी एक कन्या थी विवाह योग, उनका नाम था सत्यभामा, सत्यजित की बेटी थी। सो सत्यजित ने कहा प्रभु मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूँ, आपसे रिश्तेदारी हो जाएगी तो लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा, अभी मेरे को बड़े परेशान करते हैं द्वारकावासी। भगवान ने कहा जैसी मर्जी। तो सत्यभामा का विवाह सत्यजित ने भगवान द्वारकाधीश से कर दिया। कितने विवाह हो गए? 3 हो गए। अब एक और इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि वो मणि है ना, वो सत्यजित ने भगवान को दहेज में, अब विवाह किया है तो दहेज भी तो देगा। अब बात यहाँ समझने की है, इसमें हमने कहा हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं ना बहुत कुछ समझाती हैं, हमको बहुत कुछ समझाती हैं।
उनका बड़ा रहस्य है इन कथाओं का, हम समझ नहीं पाते। अब यहां ये कथा समझा रही है कि आप किसी वस्तु के पीछे भागोगे, चाहे करोगे कि ये मेरे को मिल जाए, तो वो आपको जल्दी नहीं। भगवान ने भी मणि की चाय की तो मणि नहीं मिली, उनको भाग गए। और जब मणि मिल गई तो भगवान ने चाय नहीं करी, लौटा दी, लो भैया तुम्हारी समारोह। तो अब लौट लौट के किसके पास आ रही है? भगवान के पास आ रही है। इसका मतलब ये जो माया है, मणि मतलब धन, माया, और माया ऐसी है कि मायापति को भी छल दिया, हम और आप तो किस खेत की मूली है। ये माया है छाया के जैसे। कैसे महाराज समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं है, प्रैक्टिकल करके देख लेना। कई बातें ऐसी होती हैं जो थ्योरी में जल्दी समझ में, प्रैक्टिकल में फटाका जाती हैं। अभी जाओ बाहर धूप में खड़े हो जाओ, ठीक है ना। तो अब जब आप धूप में खड़े होगे सूर्य के सामने, तो परछाई कहाँ होगी? छाया। परछाई माने अपनी छाया। हम सूर्य के सामने खड़े तो परछाई कहाँ होगी? आगे होगी कि पीछे? पीछे होगी ना। अच्छा, और हमने सूर्य से पीठ कर ली, आगे खड़े हैं तो पीछे हो गई, और पीठ करके खड़े हो गए तो फिर किधर होगी? आगे हो गई ना। अब देखना कितना सुंदर संकेत है। ये माया और छाया दोनों की गति बिल्कुल सेम है। कैसी? कि अगर आप उस परछाई को पकड़ना चाहो कि हम इसको पकड़ लें, कब, किस पोजीशन में? सूर्य के सन्मुख होके। आप सामने हैं तो परछाई पीछे है, और पीठ कर ली तो किधर हो गए? आगे हो गई। अब हमारी परछाई आगे और हम उसको पकड़ना चाहें तो जितना हम भागेंगे उतना वो भी भागेगी कि नहीं भागेगी? कभी पकड़ में आएगी? नहीं है। जिंदगी भर भागते रहो, नहीं पकड़ पाओगे। उसको पकड़ने का तरीका क्या है? बोले कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या? भागो मती बिल्कुल भी। आज का इंसान भागने में ही लगा है। थोड़ा जाग जाओ, क्या करो, अपनी पोजीशन बदल लो। अभी आप सूर्य की तरफ पीठ करके भाग रहे थे तो नहीं पकड़ पाए, और अब क्या किया? पोजीशन बदल ली। जैसे ही घूम गए सूर्य के सन्मुख हुए, परछाई किधर हो गई? पीछे। अब आपको पकड़ने की जरूरत नहीं। अब जिधर जिधर आप जाओगे ना, सो वो खुद ही पीछे पीछे चली आएगी। तो वही स्थिति है सज्जनों। आप भगवान के सन्मुख हो जाओगे तो माया आपके पीछे पीछे दौड़ लगाएगी, और भगवान से विमुख हो जाओगे, कितना ही पकड़ने को दौड़ो, ये हाथ आने वाली नहीं है। ये माया और छाया दोनों का खेल एक साई है। ये प्रैक्टिकल करके अनुभव कर लो। और ना मानो तो एक विनोद की बात सुन लो, वो भी इसी से संबंधित है। हम अभी शास्त्री जी को कह रहे थे, शाम को ये हमारे साथ ही रुके हैं कमरे में शास्त्री जी, तो हम इनको बोल रहे थे कि विनोद की बातें तो बहुत हैं, पर ज़्यादा करना भी ठीक नहीं है। मैंने कहा क्यों? कि आटे में नमक डालना तो ठीक है, पर नमक की रोटी बनाए वो तो गलत हो जाएगा कि नहीं। तो मैंने कहा विनोद की बात ठीक है, हाँ प्रसंग वसात कोई आ जाए और विनोद की बात भी और उसमें कुछ शिक्षा भी छिपी हो तो सुनाना सार्थक होता है। आटे में नमक, तो ऐसे ही जो एक विनोद की बात भी है और उसमें संदेश भी छिपा है, क्योंकि इसी प्रसंग से मिलती जुलती है। कैसे? तो देखना, अब आपके चेहरे पे थोड़ा मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। एक व्यक्ति था, उसका नाम था छेदीलाल। क्या नाम था? छेदीलाल। अब नाम तो पुराने जमाने कैसे ही रख लेते हैं, तो बचपन में तो उसको समझ में नहीं आई। जब वो स्कूल कॉलेज में गया ना, अब लड़कों ने जब चिढ़ाना चालू किया तब उसको बड़ा बुरा लगा। माता पिता से कहता, मेरा क्या नाम रख दिया आपने छेदीलाल? अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो माता पिता बोले कि बेटा अब नाम तो बदला नहीं जा सकता है। पुराने जमाने में पंडित जी निकालते थे, राशि से नाम रखा होता था। तो अब लोगों से सलाह ली, पंडित जी से कहा महाराज जी मेरा नाम बदल दो। पंडित जी बोले नाम एक बार रखा हो गया, जिंदगी भर तक वो ही रहेगा, बदला नहीं जा सकता। तो क्या करूं, कुछ उपाय बताओ। बोले उपाय एक है, क्या? अगर तू धर्म बदल ले तो नाम बदल सकता है, क्योंकि हर धर्म में अलग अलग नाम रखने की परंपरा होती है। तो उसने कहा कि मैं तो धर्म बदलूंगा लेकिन नाम जरूर बदलूंगा, चाहे धर्म ही बदलना क्यों ना पड़े। तो अपना नाम बदलने की धर्म बदल लिया और मस्जिद में गया, मौलवी से बोला कि मैं आपका धर्म कबूल करना चाहता हूँ, मेरा नाम बदलना है। मौलवी ने कहा नाम तो बदल ले भैया, पर हमारे यहाँ भी एक परंपरा है। क्या?
जैसे तुम्हारे यहाँ नाम रखने की परंपरा जन्म से किस समय जन्म हुआ है, ऐसे हमारे यहाँ कोई धर्म बदलता है तो जिस समय धर्म परिवर्तन किया जा रहा है उसी से हम नक्षत्र राशि निकाल के नाम रखते हैं। कुछ भी रखो बोले पर छेदीलाल से पीछा तो छूटे। तो मौलवी ने उसका धर्म परिवर्तन करा दिया, उसको इस्लाम कबूल करवाया और हिसाब किताब लगाया, इस समय तूने धर्म परिवर्तन किया है, आज तेरा राशि का नाम निकल रहा है, आज से तेरा नाम हो गया सुराग अली। इस्लाम में ऐसे ही नाम होते हैं ना। क्या नाम रखा उसका? सुराग अली। अब देखना, तो उसने कहा कि मौलवी जी उर्दू में कम जानता हूँ, थोड़ा इसका अर्थ बताओ। बोले बेटा मत पूछे अर्थ, अर्थ पूछेगा तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं फिर भी बताओ। तो बोले देखा जाए तो हिंदी में जो छेदीलाल है ना उसी को उर्दू में सुराग अली बोलते हैं। और बल्कि छेद से सुराग और बड़ा ही होता है, छोटा नहीं है। तो कहा ना ना मैं नहीं रह सकता हूँ ऐसे, जिसमें मेरा छेदीलाल नाम पीछा ना छोड़े, मैं ऐसे धर्म में नहीं रहूँगा। तो बोले तो दूसरे धर्म में जा रहा हूँ। तो महाराज क्रिश्चियनों के पास चला गया, ईसाइयों के पास। चर्च में गया, फादर से कहा मैं ईसाई बनना चाहता हूँ। बेटा बन जा, लेकिन हमारे यहाँ भी वही परंपरा है, जिस समय तू धर्म बदलेगा तब नाम रखेंगे। कुछ भी रखो पर इससे सुराग अली और छेदीलाल से तो पीछा छूटे, बिल्कुल छूट जाएगा। हमारे तो अलग परंपरा है। क्या इस समय तूने धर्म बदला, आज से तेरा नाम हो गया क्या? हॉलसंस। अंग्रेजों में ऐसे ही नाम रखते हैं ना, क्या हॉलसंस हो गया। बोले महाराज जी इसका अर्थ अंग्रेजी में कम जानता हूँ। बोले मत पूछे, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। सो महाराज वहां से भी घबरा गया, अब तो एक ही धर्म और बचा है। बोले सो वहां से सीधा अमृतसर जाके और स्वर्ण मंदिर में बोला सिखों के गुरुओं से कि मैं तो सिख बनना चाहता हूँ, अब तो मेरा नाम पीछा छूटे ही जाएगा, बिल्कुल छूटेगा। अभी किस समय तू धर्म बदलेगा? बोले इस समय। अब हिसाब किताब लगाया उन सिखों के गुरुओं ने, हिसाब लगा के बोले बेटा आज से तेरा नाम हो गया खड्डा सिंह। पंजाबी लोग सिंह लगाते हैं ना, सिंह, तो खड्डा सिंह हो गया। अब वो छेदीलाल से सुराग हुआ, सुराग से हॉल, और हॉल से क्या बन गया? वृंदावन बिहारी लाल। सो कहने का मतलब है कि बात भी विनोद की हो गई और शिक्षा भी मिल गई। क्या कि समस्या से भागोगे तो समस्या बढ़ती चली। तो क्या करो? भागना नहीं है, जागना है। और समस्या का मुकाबला भगवान ने मुकाबला किया, समस्या का समाधान हो गया और 3 विवाह और हो गए। चौथा विवाह भगवान का हुआ, अर्जुन के साथ भगवान मधुबन में भ्रमण करने गए थे यमुना किनारे। तो क्या हुआ, वहां एक देवी तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने पूछा तुम कौन हो, क्यों तपस्या कर रही हो? उन देवी ने कहा अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमेच्छति विष्णु वरेण्यं शिवदं तपः परममास्ता तपः परममास्तिता। उन देवी ने परिचय दिया इस श्लोक में, अहम देवस्य सविता। सविता नाम है सूर्य का, मैं सूर्य की पुत्री हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इस मधुबन में तपस्या कर रही। देवी आपका नाम क्या है? तो कहते हैं मेरा नाम है कालिंदी। यमुना, यमुना जी से भगवान का विवाह हुआ चौथा। 5वां लक्ष्मणा से हुआ, 6वां भद्रा से, नागनिजिति से, 7वां और 8वां सत्या से। ये भगवान की 8 पट रानियां हुई और अलग अलग विवाह हुए और 16,100 एक साथ ही हुए। 16,100 विवाह एक संग। वो कैसे हुए कि एक राक्षस था नरकासुर, उसको लोग भौमासुर भी कहते थे, भूमि का पुत्र था। उसने 16,100 राजकन्याओं को बंदी बनाया हुआ था। जैसे रुक्मणी ने पत्र भेजा था ऐसे ही राजकन्याओं ने भगवान को पत्र भेजा। भगवान ने उन राजकन्याओं को भौमासुर के बंधन से छुड़ाया, उसका वध किया और एक साथ 16,100 राजकन्याओं ने भगवान को वरमाला पहना के एक साथ ही पानी ग्रहण कर। अब आप कहेंगे महाराज 16,108 इतना विवाह कैसे हो गए?
तो देखो भगवान अनेक रूप आए हैं, और जब राम जी आए हैं वनवास से पुष्पक विमान में बैठ के वापस, तो प्रेमातुर सब लोग निहारी। भगवान ने देखा समद अवस्थावासी इतने आतुर थे, हर व्यक्ति भगवान से पहले मिलना चाहता था। प्रेमातुर सब लोग निहारी, तो क्या किया, तो बोले कीने कौतुक खरारी। भगवान ने ऐसा कौतुक किया वहां पर, अमित रूप प्रकटते तेई काला। उस समय भगवान इतने रूपों में प्रकट हो गए एक साथ। कितने रूपों में, जितने अवधवासी थे। हर अवधवासी समझ रहा है कि भगवान सबसे पहले मेरे से ही मिले, मेरे से मिला, सबसे मिले। और एक संत तो ऐसा कहते थे कि जितने अवधवासी थे उतने भगवान प्रकट नहीं, जितने अवधवासी थे उतने तो भगवान हुए ही, और उससे भी 2-4 ज्यादा ही हुए। बोले क्यों, बोले वो ऐसे हाथ फैला के खड़े हैं, कोई मिलने ही वाला नहीं उनसे, ज्यादा है ना, अवधवासी कम है। बहुत सुंदर भाव दिया, भगवान ऐसे खड़े हैं और कोई आ ही नहीं रहा उनसे मिलने के लिए। बोले तो इस प्रकार से भगवान की लीलाएं भगवान ही जान सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था स ईश्वर। ईश्वर ऐसे ही थोड़ी कहते हैं उनको। अब भगवान ने 16,100 विवाह हुए। उसके पश्चात एक भगवान के पोते की विवाह की कथा और आप सुनो, वो इसमें भागवत में आई है कि भगवान के एक पोते थे अनिरुद्ध जी, प्रद्युम्न के बेटे। अभी हमने आपको पहले बताया था भगवान के जो पहले बेटे थे उनका क्या नाम था, प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के बेटे थे अनिरुद्ध। ये अनिरुद्ध एक दिन द्वारका में पलंग पर सो रहे थे अपने कमरे में। तो क्या हुआ, सोते सोते इनका भी अपहरण हो गया। किसी ने कहा इनका अपहरण हो गई, बात चक्कर क्या है, बोले चक्कर ये है कि ऐसा लगता है जैसे कई बीमारियां होती हैं ना, वो आनुवांशिक होती हैं, है ना। माता पिता को है तो बच्चों में अपने आप आ जाएगी। जैसे उनको डायबिटीज है ना, तो बच्चे भले ही मीठा ना खाएं फिर भी डायबिटीज हो जाता है। टेस्ट करके बता दिए कैसे हुआ, बोले इनके माता पिता को थी ये बीमारी। तो ये अपहरण वाली बीमारी भगवान श्री कृष्ण से ही चली आ रही। भगवान का जन्म हुआ तो एक तरह से अपहरण ही हो गया, जेल से सीधे गोकुल पहुंच गए, पता नहीं चला गए यहां से। फिर प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, संवत्सर ले गया। इनका जन्म हुआ, ये उनका भी अपहरण हो गया। बोले अब इनको कौन ले गया, तो कहते हैं इनको जो है एक बाणासुर नाम का राक्षस था, उसकी कन्या थी उषा। तो उषा की सहेली ले गई चित्रलेखा इनको। महाराज परीक्षित ने पूछा कि चित्रलेखा को क्या पड़ी थी कि इनका अपहरण करके ले गई, कारण क्या है। बोले उसमें कारण ये है कि बाणासुर की कन्या उषा ने स्वप्न देखा और सपने में अनिरुद्ध जी के साथ विवाह कर लिया। चित्रलेखा को सुनाई कि मैंने जिस पुरुष से सपने में विवाह किया है उसी से विवाह करूंगी, अन्यथा विवाह नहीं करूंगी। चित्रलेखा बड़ी योगनी थी, उसने योग मार्ग से बता दिया कि ये पुरुष तो जैसा तू होलिया बता रही है ना, ये द्वारकाधीश का पोता है, मैं अभी लेके आती हूँ। और वो ले गई पलंग सहित ले जाके, और वहाँ राजमहल में ही उषा नाम की जो बाणासुर की कन्या थी उसने पुष्पमाला डाल के गंधर्व विवाह कर लिया। बाणासुर को पता लगा तो बाणासुर भगवान श्री कृष्ण से बैर रखता था, असुर था। इसको ये बात कतई गवारा नहीं हुई कि मेरी कन्या मेरे दुश्मन के पोते के साथ विवाह करे। पता चला तो अनिरुद्ध जी को सैनिकों के द्वारा घिरवा करके और कारागृह में डाल दिया, बंदी गृह। नारद जी नारायण नारायण करते पहुंचे द्वारकाधीश के यहाँ। बोले आप यहाँ आनंद से, और आपका पोता वहाँ जेल में पड़ा हुआ है, किसकी, बोले बाणासुर की। पूरी बात को पता चली तो भगवान ने अपनी नारायणी सेना लेके और बाणासुर की नगरी जिसका नाम था सोनितपुर, उस पर आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण हुआ तो बाणासुर ने ही मोर्चा संभाल लिया, भीषण युद्ध हुआ। बाणासुर जब हारने लगा, इसने भगवान भोले बाबा के स्मरण किया तो भोले बाबा नंदी भृंगी गणेश जी कार्तिकेय सारी माहेश्वरी सेना लेके आ गए।
और भीषण युद्ध हुआ भगवान श्री कृष्ण का और भोले बाबा का। यहाँ लिखा है भागवत जी, अब लिखा है, आप भी चौंक गए होंगे थोड़ा कि भोले बाबा तो भगवान के भक्त हैं, इष्ट देव मानते हैं, राम ही कृष्ण हैं, तो भगवान कृष्ण से भोलेनाथ क्यों लड़े? आपके मन में शंका हुई कि नहीं हो रही है? तो ठीक यही शंका परीक्षित को भी हुई। परीक्षित ने भी यही कहा, महाराज और कहानी बाद में सुनाना, पहले ये बताओ कि भोले बाबा भगवान श्री कृष्ण क्यों लड़ रहे हैं, और वो भी बाणासुर की तरफ से? तो सुखदेव जी बोले, सुनो राजन, इसलिए लड़ रहे हैं कि ये बाणासुर भोलेनाथ का परम भक्त था, और बाणासुर क्या पराया करके राक्षस जितने हुए ना, वो भोले बाबा की तपस्या की है। तो भोले बाबा ने कहा वरदान मांग ले। तो बाणासुर बोला, प्रभु जब मैं युद्ध में कभी हारने लगूं ना, वैसे तो हारूंगा नहीं, मेरे 1000 भुजाएं हैं। इस बाणासुर को सहस्त्रबाहु भी बोलते थे। रावण के तो 20 ही हाथ थे, इसके तो कितने थे? 1000 भुजाएं थी, सहस्त्रबाहु नाम था इसका। 1000 भुजाएं मुझको हरा नहीं पाएगा, और बाई चांस कभी ऐसा मौका आ जाए तो मेरे को यही वरदान दो कि मेरी तरफ से आप युद्ध करोगे। तो सुखदेव जी बोले, भगवान श्री कृष्ण के उनको थोड़ी पता था भोलेनाथ को कि हम स्वामी सेवक कोई लड़ा देगा आपस में, तो वरदान की रक्षा के लिए लड़ने को आना पड़ा, नहीं तो वरदान झूठा हो जाए। तो फिर क्या हुआ महाराज? बोले फिर ये हुआ कि भोले बाबा ने कुछ दिन युद्ध किया, वरदान की रक्षा की, और जब बाणासुर का सैन्य बल कमजोर पड़ने लगा तो भोलेनाथ ने बाणासुर को बुलाया एकांत में, इधर आ भैया बाणासुर। बोले क्या? बोले देख, जिनसे हम लड़ रहे हैं ना, वो कोई साधारण शक्ति, हमारे भी वो स्वामी है, और हम तो तेरे वरदान के वजह से लड़ रहे हैं। ईमानदारी से पूछे तो उनसे ना तो तू जीत सकता है और ना हम, कोई नहीं जीत पाएगा, अंत में हमारी हार हो जाएगी और बदनामी और होगी। तो बाणासुर बोला, गुरुदेव अब आप ही हार मान रहे हो तो फिर तरीका बताओ कुछ, क्या किया जाए? बोले तरीका तो सिंपल है। क्या? बोले मैं तुम दोनों में संधि करा देता हूं। तो बोले वो मेरे से संधि करेंगे? मैंने इतना बैर किया है उनसे। बोले वो तो सबको माफ कर देते हैं, उन्होंने तो नियम लिया हुआ है कि मेरा एक बार कोई शरण में आ जाए, फिर कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, कोट विप्र बद लागे जाओ, आए शरण तजो नहीं। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव मंतव्य समग्र व्यवस्थोई सहा। मैं कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, एक बार शरण में आ गया तो मैं फिर उसके पाप नहीं देखता हूं, उसको क्षमा कर देता। ये भगवान ने प्रतिज्ञा की हुई। तो महाराज मेरे को क्षमा कर देंगे? बोले कर देंगे, चल मेरे साथ। भगवान ने, भोलेनाथ ने संधि करा दी कृष्ण भगवान में, बाणासुर में युद्ध बंद हो गया। भगवान बोले हमको कोई लड़ने का शौक नहीं है, हमारे पोते को तुमने बंदी गृह में बना रखा है, उनको छोड़ो। बोले महाराज उनको छोड़ दूं, पर मेरी कन्या जिद पर लड़ी है कि इन्हीं से विवाह करूंगा। तो भगवान बोले अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कन्या तुम्हारी है, उससे पूछो, हम तो राजी हैं। अब महाराज जब उषा का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ करा दिया गया, और उषा को लेके भगवान द्वारकाधीश द्वारिका में आ गए, देवता फूल बरसाने लगे, जय जयकार होने लगी, आनंद हो गए द्वारिका में। अब आज की जो मुख्य कथा है उसका आप लोग श्रवण करें, इसके बाद में हम लोग जो है एकादश स्कंद की थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर धीरे धीरे चिट्ठे की ओर चलेंगे, है ना। और महाराज प्रहलाद जी हमारे जो है आचार्य जी को बुलाओ, थोड़ा उनसे विचार विमर्श करें, कल की कैसी क्या व्यवस्था उन्होंने बताया नहीं है। अब महाराज आप आज की प्रमुख कथा को सुने।
घनश्याम। तो एक काम करो, कैंसिल कर दो। हाँ, 12:15 तो बजेगी। हाँ हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कैंसिल कर, रोज बन रही है, आज ना हो। हैं? नहीं ना बने तो कोई बात, कृष्ण भक्त सुदामा जरूरी नहीं। बुलाओ जब तक थोड़ा कीर्तन। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद 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 गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। राधा 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 कृष्ण राधा। व्यास पूजन सब आप बदल के। बोले बाके बिहारी लाल की, बोले रुक्मिणी विठ्ठल भगवान की। थोड़ा जयकारा में एक ही चीज मांगता हूँ आपसे, और आपको देने में कंजूसी करते हो। थोड़ा जयकारा जोर से लगाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सुंदर 7 दिन ऐसे निकल गए जैसे कलसी की आए थे। आज इस यात्रा का कथा के माध्यम से अंतिम दिवस। कल सुबह की स्टेशन से गाड़ी की रवानगी पंढरपुर के लिए रुकी थी 7 दिन के लिए। अब अगला स्टेशन फिर भगवान तय करेंगे कौन से स्टेशन पे गाड़ी रुकेगी, क्योंकि तो भगवान की गाड़ी है ना, आप हम तय करने वाले नहीं। ठाकुर जी उनकी मर्जी से ही रोकेंगे किस जंक्शन पे जाकर के रोकते हैं। आप हमारी बनाई हुई गाड़ी को तो आप हम कहीं भी रोक सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी की बनाई हुई इस यात्रा को तो ठाकुर जी ही विराम देंगे, जहां भी जिस भी स्टेशन पे जिस भी जंक्शन पे देना पड़ेगा। तो विशेष इस बात का विशेष ध्यान दे। मैंने कल शाम को भी कहा था सभी बंधुओं से, पुनः निवेदन कर रहा हूं कि यहां से पंढरपुर से पुणे के लिए आप जब आए हैं तो आप क्यों कि आटे में नमक डालना तो ठीक है, पर नमक की रोटी बनाए वो तो गलत हो जाएगा कि नहीं। तो मैंने कहा विनोद की बात ठीक है, हाँ प्रसंग वसात कोई आ जाए और विनोद की बात भी और उसमें कुछ शिक्षा भी छिपी हो तो सुनाना सार्थक होता है। आटे में नमक, तो ऐसे ही जो एक विनोद की बात भी है और उसमें
संदेश भी छिपा है, क्योंकि इसी प्रसंग से मिलती जुलती है। कैसे? तो देखना, अब आपके चेहरे पे थोड़ा मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। एक व्यक्ति था, उसका नाम था छेदीलाल। क्या नाम था? छेदीलाल। अब नाम तो पुराने जमाने कैसे ही रख लेते, तो बचपन में तो उसको समझ में नहीं आई। जब वो स्कूल कॉलेज में गया ना, अब लड़कों ने जब चिढ़ाना चालू किया तब उसको बड़ा बुरा लगा। माता पिता से कहता, मेरा क्या नाम रख दिया आपने छेदीलाल, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो माता पिता बोले कि बेटा अब नाम तो बदला नहीं जा सकता है। पुराने जमाने में पंडित जी निकालते थे, राशि से नाम रखा होता था। तो अब लोगों से सलाह ली, पंडित जी से कहा महाराज जी मेरा नाम बदल दो। पंडित जी बोले नाम एक बार रखा हो गया, जिंदगी भर तक वही रहेगा, बदला नहीं जा सकता। तो क्या करूं, कुछ उपाय बताओ। बोले उपाय एक है, क्या? अगर तू धर्म बदल ले तो नाम बदल सकता है, जब हर धर्म में अलग अलग नाम रखने की परंपरा होती है। तो उसने कहा कि मैं तो धर्म बदलूंगा लेकिन नाम जरूर बदलूंगा, चाहे धर्म ही बदलना क्यों ना पड़े। तो अपना नाम बदलने के धर्म बदल लिया और मस्जिद में गया, मौलवी से बोला कि मैं आपका धर्म कबूल करना चाहता हूँ, मेरा नाम बदलना है। मौलवी ने कहा नाम तो बदल ले भैया, पर हमारे यहाँ भी एक परंपरा है। क्या? जैसे तुम्हारे यहाँ नाम रखने की परंपरा जन्म से किस समय जन्म हुआ है, ऐसे हमारे यहाँ कोई धर्म बदलता है तो जिस समय धर्म परिवर्तन किया जा रहा है उसी से हम नक्षत्र राशि निकाल के नाम रखते हैं। कुछ भी रखो बोले, पर छेदीलाल से पीछा तो छूटे। तो मौलवी ने उसका धर्म परिवर्तन करा दिया, उसको इस्लाम कबूल करवाया और हिसाब किताब लगाया, इस समय तूने धर्म परिवर्तन किया है, आज तेरा राशि का नाम निकल रहा है, आज से तेरा नाम हो गया सुराग अली। इस्लाम में ऐसे ही नाम होते हैं ना। क्या नाम रखा उसका? सुराग अली। अब देखना, तो उसने कहा कि मौलवी जी उर्दू में कम जानता हूँ, थोड़ा इसका अर्थ बताओ। बोले बेटा मत पूछे अर्थ, अर्थ पूछेगा तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं फिर भी बताओ। तो बोले देखा जाए तो हिंदी में जो छेदीलाल है ना, उसी को उर्दू में सुराग अली बोलते हैं। और बल्कि छेद से सुराग और बड़ा ही होता है, छोटा नहीं है। तो कहा ना ना मैं नहीं रह सकता हूँ ऐसे, जिसमें मेरा जो छेदीलाल नाम पीछा ना छोड़े, मैं ऐसे धर्म में नहीं रहूँगा। तो बोले तो दूसरे धर्म में जा रहा हूँ। तो महाराज क्रिश्चियनों के पास चला गया, ईसाइयों के पास। चर्च में गया, फादर से कहा मैं ईसाई बनना चाहता हूँ। बेटा बन जा, लेकिन हमारे यहाँ भी वही परंपरा है, जिस समय तू धर्म बदलेगा तब नाम रखेंगे। कुछ भी रखो पर इससे सुराग अली और छेदीलाल से तो पीछा छूटे, बिल्कुल छूट जाएगा, हमारे तो अलग परंपरा है। क्या? इस समय तूने धर्म बदला, आज से तेरा नाम हो गया क्या? हॉलसंस। अंग्रेजों में ऐसे ही नाम रखते हैं ना। क्या? हॉलसंस हो गया। बोले महाराज जी इसका अर्थ अंग्रेजी में कम जानता हूँ। बोले मत पूछे, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। सो महाराज वहां से भी घबरा गया, अब तो एक ही धर्म और बचा है। बोले सो वहां से सीधा अमृतसर जाके और स्वर्ण मंदिर में बोला सिखों के गुरुओं से कि मैं तो सिख बनना चाहता हूँ, अब तो मेरा नाम पीछा छूटे ही जाएगा, बिल्कुल छूटेगा। अभी किस समय तू धर्म बदलेगा? बोले इस समय। अब हिसाब किताब लगाया उन सिखों के गुरुओं ने, हिसाब लगा के बोले बेटा आज से तेरा नाम हो गया खड्डा सिंह। पंजाबी लोग सिंह लगाते हैं ना, सिंह, तो खड्डा सिंह हो गया। अब वो छेदीलाल से सुराग हुआ, सुराग से हॉल, और हॉल से क्या बन गया? वृंदावन बिहारी लाल। सो कहने का मतलब है कि बात भी विनोद की हो गई और शिक्षा भी मिल गई। क्या? कि समस्या से भागोगे तो समस्या बढ़ती चली। तो क्या करो? भागना नहीं है, जागना है। उस समस्या का मुकाबला भगवान ने मुकाबला किया, समस्या का समाधान हो गया और 3 विवाह और हो गए। चौथा विवाह भगवान का हुआ, अर्जुन के साथ भगवान मधुबन में भ्रमण करने गए थे यमुना किनारे। तो क्या हुआ, वहां एक देवी तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने पूछा तुम कौन हो, क्यों तपस्या कर रही हो? उन देवी ने कहा अहम देवस्य सवितुः दुहिता पति में क्षति विष्णु वरेण्यम शिवदम तपः परममास्ता तपः परममास्तिता। उन देवी ने परिचय दिया इस श्लोक में, अहम देवस्य सविता,
सविता नाम है सूर्य का। मैं सूर्य की पुत्री हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इस मधुवन में तपस्या कर रही। देवी आपका नाम क्या है? तो कहते हैं मेरा नाम है कालिंदी, यमुना। यमुना जी से भगवान का विवाह हुआ चौथा, पांचवा लक्ष्मणा से हुआ, छठवा भद्रा से, नागनिजिति से, सातवां और आठवां सत्या से। ये भगवान की 8 पट रानियां हुई और अलग अलग विवाह हुए और 16,100 एक साथ ही हुए। 16,100 विवाह एक संग। वो कैसे हुए कि एक राक्षस था नरकासुर, उसको लोग भौमासुर भी कहते थे, भूमि का पुत्र था। उसने 16,100 राजकन्याओं को बंदी बनाया हुआ था। जैसे रुक्मणी ने पत्र भेजा था ऐसे ही राजकन्याओं ने भगवान को पत्र भेजा। भगवान ने उन राजकन्याओं को भौमासुर के बंधन से छुड़ाया, उसका वध किया और एक साथ 16,100 राजकन्याओं ने भगवान को वरमाला पहना के एक साथ ही पानी ग्रहण कर। अब आप कहेंगे महाराज 16,108 इतना विवाह कैसे हो गए? तो देखो भगवान अनेक रूप आए हैं और जब राम जी आए हैं वनवास से पुष्पक विमान में बैठ के वापस, तो प्रेमातुर सब लोग निहारी। भगवान ने देखा समद अवस्थावासी इतने आतुर थे, हर व्यक्ति भगवान से पहले मिलना चाहता था। प्रेमातुर सब लोग निहारी, तो क्या किया? तो बोले कीने कौतुक खरारी। भगवान ने ऐसा कौतुक किया वहां पर, अमित रूप प्रकटते तेई काला। उस समय भगवान इतने रूपों में प्रकट हो गए एक साथ। कितने रूपों में? जितने अवधवासी थे, हर अवधवासी समझ रहा है कि भगवान सबसे पहले मेरे से ही मिले, मेरे से मिला, सबसे मिले। और एक संत तो ऐसा कहते थे कि जितने अवधवासी थे उतने भगवान प्रकट नहीं, जितने अवधवासी थे उतने तो भगवान हुए ही, और उससे भी 2-4 ज्यादा ही हुए। बोले क्यों? बोले वो ऐसे हाथ फैला के खड़े हैं, कोई मिलने वाला नहीं उनसे, ज्यादा है ना, अवधवासी कम है। बहुत सुंदर भाव दिया, भगवान ऐसे खड़े हैं और कोई आ ही नहीं रहा उनसे मिलने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाएं भगवान ही जान सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था स ईश्वरः। ईश्वर ऐसे ही थोड़ी कहते हैं उनको। अब भगवान ने 16,100 विवाह हुए। उसके पश्चात एक भगवान के पोते की विवाह की कथा और आप सुनो, वो इसमें भागवत में आई है कि भगवान के एक पोते थे अनिरुद्ध जी, प्रद्युम्न के बेटे। अभी हमने आपको पहले बताया था भगवान के जो पहले बेटे थे उनका क्या नाम था? प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न के बेटे थे अनिरुद्ध। ये अनिरुद्ध एक दिन द्वारका में पलंग पर सो रहे थे अपने कमरे में। तो क्या हुआ, सोते सोते इनका भी अपहरण हो गया। किसी ने कहा इनका अपहरण हो गया, ये बात चक्कर क्या है? बोले चक्कर ये है कि ऐसा लगता है जैसे कई बीमारियां होती हैं ना, वो आनुवांशिक होती हैं, है ना। माता पिता को है तो बच्चों में अपने आप आ जाएगी। जैसे उनको डायबिटीज है ना, तो बच्चे भले ही मीठा ना खाएं फिर भी डायबिटीज हो जाता है। टेस्ट करके बता दिए कैसे हुआ? बोले इनके माता पिता को थी ये बीमारी।